हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स। आप में से बहुत से लोगों की एक बहुत ही कॉमन क्वेरी ये होती है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है और अगर हम दवा खा रहे हैं तो क्या ये दवा हमें हमेशा खानी पड़ेगी, जिंदगी भर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की दवा हमें खाती रहनी पड़ेगी? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि नो, ऐसा नहीं है कि अगर आप दवा खा रहे हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा ही उस दवा पर डिपेंड रहना है या जिंदगी भर आपकी वो दवा चलेगी। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन आपकी बीमारी किस तरह की है, किस ग्रेड की है, ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है, शुगर लेवल्स और HbA1c लेवल्स आपके कितने रहते हैं, इन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। और पर्सन टू पर्सन सबकी बॉडी अलग होती है, सारे लोगों की फिजियोलॉजी एक जैसी नहीं होती। किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है और किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ही ख़राब और बहुत ही पुअर होता है। तो सबकी बॉडी अपनी अलग अलग होती है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। अब बीमारी आपकी कितनी ज़्यादा सीवियर है और कितनी ज़्यादा स्टेज पे आगे बढ़ चुकी है, इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो आइडियली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर असेसमेंट करा लेना चाहिए और डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजी एंड डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मोटापा है, ओबेसिटी है, या जितनी भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो अगर आप टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेंगे तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के अंडर में आती हैं, नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीजेस में आती हैं। तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। तो ये सारी बीमारियां जो है आपने अपने हाथों से अर्न की हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस तभी होती हैं जब आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको खराब कर दिया हो, आपने जो हेल्दी खाना है, जो हेल्दी डाइट है वो छोड़ दी है, आप बिल्कुल जंक फूड की तरफ चले गए हैं। मार्केट में जो बाहर के खाने हैं, समोसा है, पकौड़ी है या पिज्ज़ा है, बर्गर है, जितनी भी इस टाइप की फास्ट फूड आइटम्स हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिले होते हैं और मल्टीपल टाइम वो हीट होने के बाद वो ऑयल ऑलरेडी खराब हो चुका होता है और उसमें ही रेगुलर वो खाना बनाते रहते हैं। बाकी जो पैक्ड आइटम्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि चिप्स हैं, नमकीन है, बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। इनके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स मिले होते हैं जो आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इस वजह से ये सारी लाइफस्टाइल बीमारियां जो होती हैं ये आपको हो जाती हैं। आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप घर में बैठे रहते हैं या कोई ऑफिस का काम है, कोई जॉब है, तो वो भी बिल्कुल सेडेंटरी रहती है, एक जगह टेबल चेयर पे बैठ के ही होती है और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस वजह से ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे, हेल्दी फूड की तरफ आएंगे, जंक फूड नहीं खाएंगे, बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी फूड खाएंगे और एक्सरसाइज और वर्कआउट आप करेंगे, तो ये जितनी भी बीमारियां हैं मोर देन 50% ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब बीमारी अगर आपको डायग्नोज होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या शुगर की बीमारी हो, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर को दिखा के असेस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बीमारी आपकी है वो किस लेवल की है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 160, 170 या 180 के ऊपर है, ब्लड शुगर लेवल्स आपके बहुत ज्यादा हैं, 250, 300, 350 या 400, इतने ज्यादा हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं, HbA1c लेवल आपका 9, 10, 11 की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस सिचुएशन में आपको दवा लेनी ही पड़ेगी और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म पे आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और उसके अलावा आपके जो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के, वो होने लगेंगे। आपकी किडनी है डैमेज होने लगेगी, आपकी आंखों में कमजोरी आने लगेगी, रेटिनोपैथी हो जाती है, आपको जो ब्रेन में स्ट्रोक वगैरह के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, डिसलिपिडीमिया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, सारी बीमारियां जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो आपको दवा ले लेनी चाहिए। बट अगर आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं बहुत ज्यादा नहीं है या बीपी के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं हुआ है, बॉर्डर लाइन लेवल पे है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से यानी कि एक्सरसाइज से और हेल्दी डाइट से ही आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। या नेचुरल चीजें जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल विटामिन हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, जो भी हैं आप वो ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर बॉर्डर लाइन बीमारी है तो आप ये सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बट अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर है, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत ज्यादा है, तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर दवाएं खानी चाहिए। उसमें जो आपकी जो हर्बल मेडिसिन हैं वो यूजुअली काम नहीं करती हैं, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ब्लड प्रेशर 180, 190 या 200 चला जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है। और इवन ब्लड शुगर लेवल भी आपके 300, 400 चले जाते हैं, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है और आपको अपने डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर असेसमेंट करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और साथ में अगर आप हर्बल प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, कोई जड़ी बूटियां भी ले रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज उसके कोई बहुत खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और आपका जो मेन ट्रीटमेंट में उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कंट्रोल रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, तो वो आप साथ में ले सकते हैं। बट आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा। तो दवा आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये आपकी बीमारी पे डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर आपकी बीमारी है। और कुछ मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है और अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो आपकी दवा जो है वो उसकी डोज धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आप 80 mg की कोई दवा ले रहे हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए तो उसकी डोज जो है वो धीरे धीरे करके 40 हो जाएगी, 20 हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो बंद भी हो सकती है। सिमिलरली आप अगर शुगर की कोई 1000 mg की दवा ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन अगर आप 1000 mg ले रहे हैं, तो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं तो मेटफॉर्मिन आपकी 1000 mg से कम होकर 500 भी आ जाएगी, 250 भी आ सकती है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने में परहेज करते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, एक्सेस कैलोरीज नहीं खाते हैं, तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक होने लगती है। आपकी जो दवा की जो डोज है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगी और आपकी जो दवा है वो बंद भी हो जाएगी। बट उसके लिए आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है, एक्सरसाइज करनी
करनी है और जो डॉक्टर ने आपको परहेज बताया है, डाइट की और एक्सरसाइज की जो गाइडलाइंस डॉक्टर ने बताई है, वो आपको रेगुलरली और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपकी जो दवा है वो बंद हो सकती है। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि दवा आपको जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं है। आप सही से अगर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, उसको फॉलो करेंगे, डाइट में और एक्सरसाइज में आप ध्यान देंगे, तो दवा जो है आपकी बंद भी हो सकती है और आप कंप्लीटली ठीक भी हो सकते हैं। और बहुत से लोग इसी चक्कर में दवा भी नहीं खाते हैं ब्लड प्रेशर की या शुगर की, क्योंकि उनको डर रहता है कि एक बार ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा खाना शुरू किया तो हमें जिंदगी भर खाना पड़ेगा। इसलिए वो ज्यादातर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स या कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स या कुछ जड़ी बूटियों की तरफ चले जाते हैं और ब्लड शुगर लेवल्स या बीपी उनका उस टाइम बहुत ज्यादा हाई रहता है और उन चीजों से और इन प्रोडक्ट से वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। तो फिर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जाती है, उनकी किडनीज हैं, आईज हैं, ये सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, किडनी पे असर आ जाता है, लीवर पे असर आ जाता है, नसों पे भी, उनकी जो नर्व्स हैं उस पर भी इंपैक्ट आ जाता है, आईज पे इंपैक्ट आ जाता है, तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जाती है। तो अगर आपको बॉर्डर लाइन बीमारी है तो ये सारी चीजें जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं आप ले रहे हैं, अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है तब तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, बिकॉज ट्रीटमेंट जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि परमानेंट चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। बिकॉज ये जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ दवाएं चला सकता है, बट इसका जो इलाज है, जो परमानेंट इलाज है, वो आपके हाथ में है। अगर आप अपनी डाइट को सही करते हैं, जंक फूड और फास्ट फूड अवॉइड करते हैं, एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं, जो प्रॉपर गाइडलाइंस है ट्रीटमेंट की, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं, तो आप खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसमें डॉक्टर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बिकॉज ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं। अगर ज्यादा बीमारी रहेगी तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, बट जो परमानेंट इलाज है, जो अल्टीमेट क्योर है, वो आपके हाथ में है। खुद को आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको अपना इलाज खुद करना पड़ेगा।